बस्ती जिले में छठ पूजा का महापर्व पर घाटों पर सजने लगी छठी मैया की बेदियां। वहीं बस्ती जिले के अमहट घाट पर कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ने से अमहट घाट पर प्रशासन के लिए बनी चुनौती। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी है। छठ पूजा की शुरुआत होते ही बाजार सजने लगे। फल मंडियों में हर लेने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ भी लगी है। साथ ही 30 अक्टूबर को सूरज डूबते ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके अगले दिन सुबह 31 अक्टूबर को सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। पर्व को लेकर घर घर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पूजा पर महिलाएं नदी में स्नान करती हैं। इस दिन एक समय ही खाना खाया जाता है। छठ का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इन दिन भोग तैयार किया जाता है। शाम के समय मीठा चावल या लौकी की खिचड़ी खाई जाती है। तीसरे दिन दूसरे दिन के प्रसाद के ठीक बाद शुरू होता है। छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ कुआनो नदी के अमहट घाट पर होती है। वहीं कुआनो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण और कुआनो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बनी है। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में नाव लगाई गई है। साथ ही कई थानों की फोर्स लगाई गई। सादी वर्दी में महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए महिला फोर्स भी लगाई गई है। पूरे मेले के लिए एडिशनल एसपी सहित 2 सीओ मेले में लगाए गए। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने बताया कि अमहट घाट की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स लगाई गई है। बाहर से भी फोर्स मंगाई गई है। साथ ही जलस्तर नदी का बढ़ने से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और छठ पूजा करने वाले भक्तों को बैरिकेडिंग के बाहर नहीं जाने दिया जाए। साथ ही जहां जहां छठ पूजा की जाती है घाटों का हमने खुद निरीक्षण भी किया और जो कमियां हैं उसको तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरा किया जाए। छठ पूजा को देखते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। 30 तारीख को छठ पूजा में क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से साफ सफाई की? अभी दीपावली के त्यौहार के पश्चात जो है वो छठ का त्यौहार है और इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस सभी ने मिलकर उचित व्यवस्थाएं भी की हैं। और चूँकि अभी दीपावली पर मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न की गई थी, तो विभिन्न स्थलों पर थोड़ा सा सफाई की भी आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और इसके साथ ही सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव, इन सभी की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो प्रमुख घाट हैं जिन पर लोग त्यौहार मनाते हैं उन पर ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही मैं अन्य लोगों से भी यह अपील भी करूँगी कि जो लोग इन घाटों से इतर अपना व्यक्तिगत रूप से यदि कहीं मना रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और गहरे पानी में ना जाएं।